हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि कौन सी स्पीसीज निम्न अभिक्रियाओं में अपचायक अभिकर्मक के रूप में कार्य कर रही है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अपचायक। क्या होगी? अपचायक। तो देखो अपचायक कौन सा होता है कि वह स्पीसीज जो अन्य स्पीसीज का अपचयन करती है, परंतु स्वयं का ऑक्सीकरण होता है। अगर ये अपनी ये अभिक्रिया लिखें तो क्या दी हुई है? 14H प्लस Cr2O7 -2 प्लस 3Ni इक्वल्स टू 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O प्लस 3Ni प्लस 2। ये जो अपने को अभिक्रिया दी। अब अगर अपने ध्यान से देखें यहाँ पर, तो Cr2O7 -2 में क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण अंक है वो क्या है? प्लस का 6। प्लस 6 से यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक क्या हो गया? प्लस का 3। तो क्रोमियम का यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। Ni का यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक क्या है? 0। यहाँ पर आके क्या हो गया? प्लस 2। यानी कि Ni का यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो अगर अपने देखें ध्यान से, देखो H प्लस का जो ना ही तो ऑक्सीकरण हो रहा है ना ही अपचयन हो रहा है। ये इसका ऑक्सीकरण अंक पहले भी प्लस 1 था और यहाँ पर भी ऑक्सीकरण अंक क्या है? इसका +1 ही है। तो अगर अपने देखें ध्यान से, तो Cr2O7 -2 का क्या हो रहा है? यहाँ पर अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है, इसीलिए ये यहाँ पर क्या है? ऑक्सीकारक। क्या है? ऑक्सीकारक। बात करें अगर अपने Ni की, तो Ni का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है। जब Ni का ऑक्सीकरण हो रहा है तो है ये खुद क्या है? यहाँ पर अपचायक हो रहा है। क्या है ये? अपचायक हो रहा है, क्योंकि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है? दूसरों का अपचयन करता है। तो देखो यहाँ पर इसने क्या पूछा है? कौन सा अभिकर्मक अपचायक के रूप में कार्य करता है? अपचायक के रूप में कौन कार्य कर रहा है? Ni, विकल्प नंबर बी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।